आकाशवाणी अलमाड़ और देहरादून में प्रस्तुत छन कुमाऊनी में उत्तराखंडक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव लीजिए 370 सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए स्वयं को समर्पित करने के लिए अपील करी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव दौरान राज्य में कानून व्यवस्था और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघल को सरकार वर्ष 2025 तक राज्य के नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य धर रखो और अल्मोड़ा सुबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में द्विदिवसीय हिमालयन लोक संस्कृति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हो गए। नमस्कार, समाचारों दगड़ में गोकुल सिंह। अब समाचार विस्तारल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने लीजिए अगले 100 दिनों तक स्वयं का समर्पित करने की अपील करी। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 400 सीट जीतने का लक्ष्य धर रखो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 370 सीट शामिल छन। श्री मोदी नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित द्विदिवसीय भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन पदाधिकारी बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को संबोधित करना छी। भाजपा द्विदिनों राष्ट्रीय अधिवेशन आज पार्टी पदाधिकारी बैठक दगड़ शुरू हो। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सहित केंद्रीय और उत्तराखंड मंत्री उपस्थित छी। प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी जोरों पर छन। आज देहरादून में मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तमल चुनाव के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था, पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के लिए उच्च स्तरीय बैठक ले। निर्वाचन अधिकारी राज्य सभी चेक पोस्टों पर CCTV कैमरा और निगरानी व्यवस्था करने के लिए निर्देश दी। डॉक्टर पुरुषोत्तमल चुनाव है पहली राज्य सभी जिलों में जारी शस्त्र लाइसेंस धारक सूची समीक्षा व सत्यापन करने दगड़ है। विभिन्न जिलों में हिस्ट्री सीटर और गैंग सीटर सूची तैयार करने के लिए जिले को मुख्य निर्वाचन अधिकारी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी और पुलिस विभाग के अवैध शराब भंडारण और तस्करी करने वालों पर नजर धरने निर्देश दी। दगड़ उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के 100% मतदान के लिए विशेष व्यवस्था बनाने के लिए को मुख्य निर्वाचन अधिकारी केंद्रीय पुलिस बल कैंपन के लिए प्रस्तावित जगन पर मूलभूत व्यवस्था स्थलीय निरीक्षण कर समुचित प्रबंधन करने के लिए निर्देश दी। यह भी चमोली जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुरानाल जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दे। जिला निर्वाचन अधिकारी को की पिछाड़े लोकसभा निर्वाचन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष प्लान तैयार करना हल। स्वीप कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जिला में भय रोने वाले मतदाताओं के मतदान के प्रति जागरूक करने की जरूरत है और वहाँ पौड़ी जिला युवाओं का मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कॉलेजों में जागरूकता अभियान चले जाने लग रहा। यकल हिवेर घोड़दौड़ी में स्थित गोविंद वल्लभ पंत तकनीकी कॉलेज में छात्र छात्राओं का मतदान की शपथ दिलाए गए, जबकि डोब में श्रीकोट स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज छात्रों के चुनाव संबंधी जानकारी दी गई। जीवी पंत कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर KS भाटियाल कहा कि स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों के लोकसभा चुनाव के दौरान विजिल ऐप के बारे में जानकारी दी गई। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए और आम पब्लिक को अवेयर करने के लिए डिफरेंट कैंपेन लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो इसी के क्रम में आज सुबह हमने एक जीबी पंत अपने कॉलेज में भी अपने बच्चों को उसके बारे में अवेयर किया, बच्चों को बताया गया कि इलेक्शन होता क्या है। उसके बाद हमने बच्चों को इसके बारे में बताया भी इलेक्शन को निष्पक्ष करने के लिए एक ऐप होती है सी विजिल ऐप। तो उसमें क्या है, एक आम सिविलियन को अवेयर किया जाता है भी जैसे भी कहीं पे भी कुछ गलत काम हो रहा है, लाइक कोई पैसा बन रहा है, या कोई और शराब दी जा रही है, या कोई और धांधली हो रही है, तो उसके बारे में एक आम सिविलियन वहाँ पे जाके उसकी फोटो वगैरह लेके, वीडियो लेके, एक अपनी आवाज में ऑडियो को इस सिविलियन ऐप के थ्रू वहाँ पे अपलोड करता है। वो ऐप के थ्रू वो जो कंप्लेंट है गवर्नमेंट तक पहुँचती है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज देहरादूनक डोईवाला और उधम सिंह नगरक सितारगंज क्षेत्र में भी बहुउद्देशीय शिविर आयोजित करी गई। शिविर में लगी विभिन्न विभागों स्टॉलों पर संबंधित अधिकारियों लोगों के केंद्र व राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजना न जानकारी दे दगड़े पात्र लाभार्थियों के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सुरक्षा बीमा समेत अन्य योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करा। यह दौरान लोगों वर्ष 2047 तक भारत का विकसित राष्ट्र बनाने के लिए शपथ ले। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह कहो कि सरकार वर्ष 2025 तक राज्य का नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य धरक हो। राज्यपाल कहो कि नशा नेटवर्क खत्म करने लीजिए सबनक सहयोग जरूरत है ताकि ये बुराई के समाज बेटी पूरी तरह खत्म करी जा सको। आज देहरादून में नशा मुक्त भारत अभियान शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल कहो कि नशा एक ऐसी बुराई है जो न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य प्रभावित करें बल्कि परिवार, समाज और देश विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ूँ। उन्होंने उन युवाओं पर चिंता जताई जो नशे लतक शिकार है गई और अपना भविष्य बर्बाद करने। अल्मोड़ा शोभन सिंह जिला विश्वविद्यालय में द्विदिवसीय हिमालयन लोक संस्कृति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजन करी जाने लग रहा। संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए नेपाल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह रावल कहो कि हिमालयन लोक संस्कृति और विरासत विविधता में परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिमालय की सभ्यता, खान पान, रहन सहन और गीत संगीत एक सांस्कृतिक धरोहर है। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल पुरातात्विक कला, मूर्तिकला, लोक कला एक समान है जो विश्व के पर्यटन क्षेत्र में जानी जा। हमारे रहन सहन, हमारे बैठने के तौर तरीके, ये सभी भी अपने आप में अनुपम है। हमारे यहाँ गौत का डुबका, भट्ट की चड़कानी, ये हमारी अपनी विशेषताएं हैं। ये सुदूर पश्चिम नेपाल और यहाँ कुमाऊं और गढ़वाल की विशिष्टताएं में मतलब ये हमारे खाद्यान्न, हमारे भोजन के परिकार जो अपने आप में मतलब कम से कम एक टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में हम रह सकते हैं। हल्द्वानी बन भूलापुरा में स्थित सामान्य है जिला प्रशासन ज़्यादातर हिस्सों में कर्फ्यू हटा लो। पत्रकारों के बातचीत में जिलाधिकारी वंदन सिंह बताया कि इलाके में स्थिति अब सामान्य है और लोग अपना रोजगार लीजिए जा सकनी। उन्होंने कहा कि पुलिस एहतियातक तौर पर रात्रि गश्त लगा रखी और दगड़ है। जिलाधिकारी लोगों थे सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक जो खबर छन उन्होंने सतर्क रौनक लीजिए को। बनभूलपुरा क्षेत्र से भी अब ज़्यादातर हिस्से से हमने कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिया है। सिर्फ रात में थोड़ा सा प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं, तो आगे धीरे धीरे माहौल सामान्य होगा, सभी लोग अब रोजगार वगैरह पर भी लौटेंगे। तो ऐसे में कुछ घटनाएं, कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे थे अलग अलग संगठनों से कि वो किसी एक विशेष वर्ग को जैसे काम नहीं करने देंगे या बायकॉट वगैरह करेंगे, वो चिंताजनक था। उससे शहर का माहौल भविष्य में भी बिगड़ता है। तो हमने आज सभी वर्गों के, सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं हल्द्वानी शहर के, उनको बुलाया था। सभी से ये अपील करी गई है कि एक वर्ग विशेष को भी टारगेट ना करें और आपस में भी इस प्रकार की कोई भावना ना रखें गुस्से की या दुश्मनी की, जिससे आगे भविष्य में शहर की शांति व्यवस्था कोई खतरा हो। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा भोग यानी 18 फरवरी में देहरादून 3 परीक्षा केंद्र में द्विपालीन में आयोजित करी जाए। पहल पाली में रात 10 बजे से 12 बजे तक और दोहर पाली में दिन में 2 बजे से ब्याह 5 बजे तक आयोजित करी जाए। परीक्षा के नोडल अधिकारी रामजी शरणल को सेक्टर अधिकारियों के परीक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दी। उन्होंने बताया कि आयोगक निर्देशानुसार अभ्यर्थियों के रात 9 बजे 30 मिनट में परीक्षा केंद्र में पुजम पड़ल। और अब एक नज़र आजक मौसम पर। राज्य में आज मौसम शुष्क बनी रहल। यह बीच मौसम विभाग अगिल 2 दिन में राज्य में कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना बता रखी। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिला कहीं बिजली चमकण और दगड़ में हल्की बारिश ले आसार छन। उधम सिंह नगर जिला रुद्रपुर में नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन करी गो। यह मौके पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल कहो कि केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में महिलाओं के हर क्षेत्र में प्राथमिकता मिलने। उन्होंने कहा कि आज राज्य महिला आत्मनिर्भरता बढ़ने लग रही। समान नागरिक संहिता पर बोलते हुए श्रीमती कंडवाल कहो कि यह कानून महिला सुरक्षा और महिला हितक लीजी रक्षा काम आल। उन्होंने कहा कि यह एक सर्वाधिक लाभ राज्य मुस्लिम महिलाओं को मिलल। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय प्रोजेक्ट
अनुसार अपूर्व बोर्डक शिक्षा शैक्षिक सत्र 2024-25 लीजी उत्तराखंडक समग्र शिक्षा अंतर्गत 1200 करोड़ रुपये धनराशि स्वीकृत है गए। यह राशि राज्य में अनाथ बच्चनक लीजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास न निर्माण करी जाल। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में शैक्षणिक गतिविधि और आधारभूत ढांचे मजबूत करने लीजिए केंद्र सरकार यह धनराशि स्वीकृत कर रखी। उन्होंने बताया कि स्वीकृत धनराशि राज्य में अनाथ व बेसहारा बच्चन के लीजिए हल्द्वानी हल्दूचौड़ और नैनीताल रामनगर और पौड़ी गढ़वाला कोटद्वार उत्तरकाशी के मोरी में एक और देहरादून में द्वि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास बने जाल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं थे आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए स्वयं को समर्पित करना अपील करी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी चुनाव के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था और केंद्रीय सुरक्षा बल ने तैनाती का लिवेर आवश्यक दिशा निर्देश दी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघल कहा कि सरकार वर्ष 2025 तक राज्य का नशा मुक्त बढ़ाने का लक्ष्य धरको और अलमड़क सुबन सिंह जिना विश्वविद्यालय में द्विदिवसीय हिमालय लोक संस्कृति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हो गए। यह कदगढ़ समाचारों के बुलेटिन नीति का संपन्न हूँ।